कहानी की शुरुआत में हम ट्री नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कार्टर नाम के एक लड़के के कमरे में सोकर उठती है। ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन ट्री कार्टर को नहीं पहचानती। दरअसल कल रात को ट्री ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए नशे में होने की वजह से वो कार्टर के साथ उसके रूम में आ गई। लेकिन कार्टर एक अच्छा लड़का था, इसलिए उसने ट्री का फायदा नहीं उठाया। इसी दौरान ट्री के डैड उसे कॉल करते हैं, लेकिन ट्री उसे इग्नोर कर देती है। आज 18 सितंबर है और आज ही ट्री का बर्थडे भी है। ट्री ने अपने डैड का फोन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो उनसे नफरत करती थी। इसके बाद ट्री वहां से निकलकर अपने हॉस्टल रूम में जाने लगती है और इसी दौरान उसे कैंपस में कई लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हुए दिखते हैं। वहीं पर उसे टिम नाम का एक लड़का मिलता है जिसके साथ वो एक बार डेट पर गई थी, पर ट्री उसे भी इग्नोर करके वहां से चली जाती है। फिर जब ट्री अपने रूम में आती है तो वहाँ पर उसकी रूममेट लॉरी उसे बर्थडे विश करती है और उसे एक कपकेक देती है। ये केक उसने खुद बनाया था, लेकिन ट्री उस केक को फेंक कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ट्री एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर लॉरी भी इंटर्नशिप कर रही थी। ट्री वहाँ पर एक प्रोफेसर डॉक्टर जॉन से मिलने आई थी जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। फिर वो दोनों वहीं पर ही एक दूसरे को चिपकना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर जॉन की वाइफ आ जाती है और ट्री वहाँ से चली जाती है। उसी रात ट्री एक पार्टी में जाती है, लेकिन तभी एक मास्क पहना हुआ इंसान उसको फॉलो करने लगता है। ट्री उसको देखकर डर जाती है और एक टनल के अंदर भाग जाती है, लेकिन तभी पीछे से वो आदमी ट्री के पास आता है और उसे चाकू से मारकर मार डालता है। लेकिन तभी ट्री की नींद खुलती है और वो फिर से खुद को कार्टर के कमरे में सोया हुआ पाती है। तभी कार्टर उसको वही सब कुछ कहता है जो उसने ट्री को पहले दिन बोला था। अब ट्री के साथ वो सभी चीजें वापस हो रही थी जो उसके साथ पहले हुई थी। वो देखती है कि कैंपस में भी सभी लोग वही एक्टिविटी कर रहे थे जो वो लोग पहले दिन कर रहे थे। तभी टिम उससे मिलता है और वो भी उसे सेम ही बात बोलता है। फिर अपने रूम में पहुंचने पर लॉरी भी उसे उसी दिन की तरह बर्थडे विश करती है और एक कपकेक देती है। अब ये देखकर ट्री बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, मानो कि ये एक ही दिन को दोबारा जी रही हो। और आज की डेट भी 18 सितंबर है। अब रात को पार्टी में जाते वक्त ट्री को पता था कि वो किलर फिर से आएगा, इसलिए वो इस बार पार्टी में जाने का दूसरा रास्ता चुनती है। फिर पार्टी में पहुंचकर वो देखती है कि ये तो उसी के ही बर्थडे की सरप्राइज पार्टी है। अब वहाँ पर सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर बाद जब ट्री अपने फ्रेंड के साथ उसके रूम में आती है, तभी वहाँ पर वो किलर भी आ जाता है और उसके फ्रेंड को मार देता है। फिर वो किलर ट्री के पास आता है और उस पर हमला करके उसे भी मार देता है। लेकिन तभी ट्री फिर से सोकर उठती है और वो फिर से खुद को कार्टर के रूम में पाती है। अब ट्री के साथ फिर से वही सब होने लगता है जो उसके साथ पहले हुआ था। अब इससे ट्री बहुत ज्यादा डर जाती है और वो खुद को अपने कमरे में लॉक कर लेती है। लेकिन वो किलर पहले से ही उस कमरे में छुपा हुआ था और वो इस बार भी उसके पास आकर उसे मार डालता है। अब मरते ही वो फिर से कार्टर के रूम में पहुंच जाती है और ये दिन उसके लिए फिर से रीसेट हो जाता है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि ट्री के अलावा ये किसी को भी याद नहीं रहता कि पास्ट में उसके साथ क्या हुआ था। अब ट्री को इस तरह परेशान देखकर कार्टर उसकी मदद करने को कहता है, पर जब ट्री उसे सब कुछ सच बताती है तो कार्टर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन फिर ट्री उसे पहले से ही सब कुछ बता देती है जो कि कुछ ही देर में वहाँ पर होने वाला था, जिसको देखने के बाद कार्टर उस पर बिलीव कर लेता है। इसके बाद कार्टर उसे कहता है कि शायद तुम्हारे पास बहुत सारी लाइफलाइन है और तुम एक टाइम लूप में फंस गई हो, जिस वजह से तुम जब भी मरती हो तो उसी दिन में तुम वापस पहुंच जाती हो। इसके बाद वो उसे कहता है कि तुम्हें जिस पर भी शक है तुम उसकी एक लिस्ट बनाओ, जिससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन मारना चाहता है, और अगर तुम उससे बच गई तो तुम इस टाइम लूप से बाहर आ जाओगी। अब ट्री को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो उन लोगों की लिस्ट बनाने लगती है जिस पर उसको शक होता है। इसके बाद वो किलर का पता लगाने के लिए उस लिस्ट के लोगों को एक एक करके फॉलो करने लगती है। इसी दौरान वो कई बार मरती है और हर बार उसी रूम में पहुंच जाती है। अब इस दौरान कई बार तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और कई बार तो किलर उसके सर पर मारकर उसे मार डालता है और इसी के साथ ही वो फिर से कार्टर के रूम में पहुंच जाती है। इसके बाद वो कार्टर को कहती है कि तुम्हारा प्लान बिल्कुल ही बकवास था, लेकिन कार्टर को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर ट्री उसके रूम से जाने ही लगती है, पर तभी वो बेहोश हो जाती है, जिस वजह से कार्टर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। फिर वहाँ पर डॉक्टर जॉन उसे कहते हैं कि तुम्हारे टेस्ट रिपोर्ट्स बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें बहुत सारी इंटरनल इंजरीज हैं जिस वजह से तुम्हें जिंदा ही नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि तुम जिंदा हो। तभी ये सुनकर ट्री को उस पर शक होने लगता है कि कहीं ये किलर तो नहीं है और वो उसको खुद के लिए सोडा लाने को कहती है। फिर डॉक्टर के जाते ही ट्री वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो जॉन के चेम्बर से उसकी कार की चाबी लेने जाती है और तभी उसे वहाँ पर वही मास्क मिलता है जो किलर ने पहना था। ट्री ये देखकर घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी जॉन उसके सामने आ जाता है। पर तभी ट्री देखती है कि किलर भी वहाँ पर आ जाता है, जिसका मतलब था कि किलर जॉन भी नहीं है बल्कि कोई और ही है। तभी जॉन को मारकर वो किलर ट्री के पीछे आने लगता है, लेकिन ट्री जैसे तैसे करके जॉन की कार लेकर वहाँ से भाग जाती है।
अब ट्री को लगता है कि वो उस किलर से बच गई है, जिस वजह से ट्री बहुत ज्यादा खुश होती है। पर तभी ओवर स्पीड में कार चलाने की वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है। ट्री उस पुलिस वाले से बात कर ही रही थी कि तभी वो किलर वहां पर आ जाता है और उस पुलिस वाले को मारकर ट्री को भी जला देता है, जिससे ट्री फिर से कार्टर के रूम में आ जाती है। इसके बाद वो कार्टर के साथ लंच पर जाती है और वहां पर वो टीवी पर एक न्यूज देखते हैं जिसमें एक सीरियल किलर थॉमस के बारे में बताया जाता है, जिसने अब तक 6 लड़कियों को मार डाला था और थॉमस अभी भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट है जहाँ पर ट्री एडमिट थी। अब ट्री को ये लगता है कि थॉमस ही वो किलर है जो उसे मारना चाहता था। फिर ट्री फौरन हॉस्पिटल जाती है और वहाँ की रिसेप्शनिस्ट को जल्दी ही पुलिस को फोन करने को कहती है। फिर ट्री जैसे ही थॉमस के पास जाती है तो वो देखती है कि जो गार्ड थॉमस को पहरा दे रहा था, थॉमस ने उसे ही मार डाला था। फिर थॉमस ट्री पर भी हमला करने की कोशिश करता है, पर तभी कार्टर वहां पर आ जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर थॉमस उसे भी मार देता है। फिर थॉमस ट्री को मारने उसके पास जाता है, लेकिन ट्री पीछे से उस पर हमला कर देती है। अब ट्री के पास मौका था कि वो थॉमस को मार सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि कार्टर भी मर चुका था और अगर ट्री ने थॉमस को मार दिया तो ये टाइम लूप यहीं खत्म हो जाएगा और कार्टर कभी भी जिंदा नहीं होगा। इसलिए ट्री खुद को ही फांसी लगाकर मार डालती है और फिर जब वो वापस कार्टर के रूम में उठती है तो वो भागकर उसे हक करती है, क्योंकि अब ट्री कार्टर को पसंद करने लगी थी। अब इसके बाद से ही ट्री पूरी तरह बदल जाती है। पहले ट्री बहुत ज्यादा घमंडी थी और किसी की भी परवाह नहीं करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सबसे पहले वो अपने रूम में जाती है और वहाँ पर वो लॉरी से माफी मांगती है। इसके बाद वो प्रोफेसर जॉन के पास जाती है और उनसे ब्रेकअप कर लेती है। फिर वो कार्टर के पास आती है और उसे किस करती है। फिर वो उसे कहती है कि हम दोनों आज पूरी रात इंटीमेट होंगे। इसके बाद वो अपने डैड के पास जाकर उनसे माफी मांगती है, क्योंकि वो अपने डैड से अच्छे से बात नहीं किया करती थी। अब उसके डैड भी उसे माफ कर देते हैं और उन दोनों का रिलेशन वापस नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद ट्री हॉस्पिटल जाती है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से उसकी बंदूक लेकर थॉमस को मार डालती है। अब ट्री बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो किलर को खत्म कर चुकी थी और उसकी लाइफ भी अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। अब इसी खुशी में वो अपने रूम में कार्टर के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। फिर जब वो अपने रूम में सो जाती है तो अगले दिन वो फिर से कार्टर के रूम में उठती है, जिसका मतलब था कि वो किलर थॉमस भी नहीं था। फिर वो अपने रूम में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है, तभी वहाँ पर लॉरी आती है और उसे बर्थडे विश करके उसे वही कपकेक देती है। लेकिन तभी ट्री उसे कहती है कि ये केक तो मैंने कल ही खा लिया था। अब ये बोलते ही उसे रियलाइज होता है कि वो तो रात को नींद में ही मर गई थी, क्योंकि उसके केक में जहर था और उसे और कोई नहीं बल्कि उसकी रूममेट लॉरी ही मारना चाहती थी। ट्री से पहले उसके कपकेक को फेंक दिया करती थी, जिस वजह से लॉरी वो मास्क पहनकर ट्री को मारती थी। और उस दिन हॉस्पिटल में भी वो मास्क लॉरी नहीं रखा था, क्योंकि वो उसका सारा इल्जाम थॉमस पर लगाना चाहती थी। अब जब ट्री को लॉरी का सारा सच पता चल चुका था तो वो ट्री के सामने खुद ही कन्फेस करती है कि वो ही किलर है और वो उसे इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वो डॉक्टर जॉन से प्यार करती थी, पर डॉक्टर जॉन ने उसकी जगह ट्री को सेलेक्ट किया, जिस वजह से उसे ट्री से जलन होने लगी। इसके अलावा ट्री हमेशा से ही उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी, जिस वजह से ट्री उसे मारना चाहती थी। इसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं, पर तभी ट्री उसका ही केक उसे खिलाकर उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है और फाइनली ट्री उस टाइम लूप से निकल पाती है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।